और फिर सूत जी महाराज ने उन मुनियों को साधुवाद दिया। सूत जी ने शौनकादि मुनियों से कहा, साधु पृष्ठम, बहुत सुंदर प्रश्न आप लोगों ने किया है। मुनयः साधु पृष्ठोहम, हे मुनियों, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भवद्भिर्लोक मंगलम, आपके इस प्रश्न से लोक का मंगल होगा। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, कौन से प्रश्न का लोक, किस प्रश्न से लोक का मंगल होगा? तो सूत जी कहते हैं, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, भगवान के विषय में प्रश्न करने पर प्रश्न करने वाले का भी मंगल होता है, उत्तर देने वाले का भी मंगल होता है और सुनने वाले का भी मंगल। और दुनिया के जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों से मंगल नहीं होना। प्रश्न करो चंद्रमा पर क्या है, धरती में क्या है, समुद्र में क्या है, बोले इन प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाए तो उससे क्या होने वाला है? कहते हैं, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति, ऐसे प्रश्न के द्वारा आत्मा प्रसन्न हो जाती है। किंवा आत्मा की भी जो आत्मा भगवान है वे प्रसन्न हो जाते हैं, और यही परम धर्म है। सूत जी ने कहा, भगवान के चरणों की भक्ति ही परम धर्म है। कल भी ये प्रसंग आया था, परम धर्म क्या है? तो सूत जी कहते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अधोक्षज भगवान में हमारी भक्ति हो, यही परम धर्म है। और वो भक्ति कैसी हो? उसकी दो विशेषताएं हो। अहेतुक्य प्रतिहता, वो भक्ति अहेतुकी हो, भक्ति का कोई हेतु न हो। हम भक्ति इसलिए करें कि हमें कुछ मिले, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम भक्ति करें, तो ये भक्ति हेतुकी है। बिना हेतु के केवल भगवान की प्रीति और प्रसन्नता के लिए जो भक्ति होती है वो अहेतुकी भक्ति है। और कैसी हो? बोले अप्रतिहता, जो उत्तरोत्तर बढ़ने वाली है। ये नहीं कि आज बड़ी भक्ति हुई, खूब भक्ति किए, मंत्र जपे, कथा सुनी और फिर 2-4 दिन बाद सब टाए टाए फिस, फिर वही दुनियादारी का प्रपंच। ऐसी भक्ति नहीं, जो उत्तरोत्तर संवर्धमान हो। ययात्मा संप्रसीदति, ऐसी ही भक्ति से भगवान प्रसन्न होते। फिर इसको दूसरे ढंग से भी समझाया। सूत जी कहते हैं, इस भक्ति को तुम उत्पन्न करो, इस भक्ति को अपने हृदय में उत्पन्न करो। जैसे संतान को उत्पन्न किया जाता, वैसे भक्ति को उत्पन्न किया। भक्ति क्या है? तो कहते हैं, भक्ति तो नारी वर्ग है। नारी वर्ग माने नारी है। भक्ति नारी है, कन्या। अब भक्ति को जब आपने उत्पन्न किया तो अब इस कन्या का विवाह किसी से होना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, अपनी इस भक्ति रूपी कन्या का विवाह भगवान से करो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, इस भक्ति को भगवान से जोड़ो। भक्ति तो उत्पन्न हुई, भक्ति माने प्रेम, लेकिन वो कभी वहां कभी वहां कभी वहां, बोले ऐसा नहीं। वह प्रेम एकमात्र भगवान में हो जाए तो फिर वो भक्ति क्या करती है? बोले भक्ति का जब विवाह भगवान से हो जाता है तो भक्ति 2 पुत्रों को जन्म देती है। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य, जिसकी चर्चा कल आप लोगों ने सुना। ये ज्ञान वैराग्य तभी उत्पन्न होगा जब भक्ति भगवान से जुड़ेगी। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, भगवान ही परम तत्व हैं। तत्वविद लोग, तत्ववेत्ता पुरुष यही कहते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, वही परम तत्व भगवान है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। इन शब्दों के द्वारा उन्हीं का ही बोध होता है।
आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऐसे तो सब रूप भगवान का ही है, संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का रूप है, लेकिन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर परब्रह्म परमात्मा तीन रूपों में प्रकाशित होते हैं। कौन से तीन रूप? बोले ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनको त्रिदेव कहा जाता है। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैः युक्त परः पुरुष एकैहास्य धत्ते। वही एक पुरुष परमात्मा सत्व रज तम इन तीन गुणों का आश्रय लेकर के तीन रूपों में व्यक्त होते हैं। और करते क्या हैं? बोले स्थित्यादये हरि विरंचि हरेति संज्ञाः। उत्पत्ति, पालन, संहार तीन कार्य करते हैं और उनकी संज्ञा क्या होती है? बोले हरि, ब्रह्मा और हर, भगवान शंकर। तीनों भगवान के ही रूप हैं। भगवान ने ही गुणों के आश्रय से इन तीन स्वरूपों को प्रकट किया। लेकिन सूत जी कहते हैं श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर नृणाम स्युः। इन तीनों स्वरूपों में परम श्रेय की प्राप्ति अगर जीव चाहता है तो भगवान का जो सत्वमय स्वरूप है, श्री हरि रूप, उस रूप की उपासना, आराधना और भक्ति विशेष रूप से करनी चाहिए। कारण तो सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह। जो शुद्ध सत्वमय भगवान का स्वरूप है, उसी के द्वारा जीव का परम क्षेम, परम कल्याण होता है। और भी जो रूप हैं वो सब हैं, परंतु मुमुक्षु प्राणी को घोर रूपों की आराधना छोड़कर भगवान नारायण की कलाओं की आराधना करनी चाहिए। शांताः भजन्ति ह्यनसूयवा। जो मुमुक्षु, मुमुक्षु का मतलब जिसको मोक्ष चाहिए। जितने संसार में प्राणी हैं वो दो प्रकार के हैं विवेचन की दृष्टि से। कुछ प्राणी बुभुक्षु हैं। बुभुक्षु माने जिनको भोग की इच्छा है, बुभुक्षा जिनके अंदर है वो बुभुक्षु हैं। हमको बढ़िया खाने को मिले, कपड़ा मिले, खाएं, सोएं, आनंद करें, बस इससे ज्यादा आगे सोचने की क्षमता नहीं, वो बुभुक्षु हैं। और जो इन सब की कामना न करके इस विषय पर विचार करते हैं कि संसार का ये दुख कैसे मिटे,